अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। जब तक मैं हेडिंग डाल रही हूँ आप लोग जल्दी से चाहें चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बच्चों, बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा कि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा। तो आज जो बच्चों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आइसोमर्स है। तो आइसोमर्स की पहले तो हम इसकी फिनोमिना को देख लेते हैं कि आइसो और मर्स ये दो वर्ड से निकल के बना है बच्चों। आइसो मीन्स सेम और मर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों आइसोमर्स का मतलब है सेम मॉलिक्यूल्स। अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन हम लिखेंगे बच्चों, ये जिस तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, अगर आप लोग इंटर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मतलब 11 और 12 के, तो अगर आप सेम टू सेम जैसे मैं आपको लिख रही हूँ वैसे ही अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख के आएंगे तो आप लोगों को कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा जो एंट्री टेस्ट के बच्चे हैं उनको स्मार्ट स्टडीज करनी होती है, उनको मैं मेन पॉइंट जो कि बताती जाती हूँ वीडियो में, आप लोग साथ के साथ नोट कर लिया करें। तो आइसोमर्स क्या होता है बच्चों? कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है इनमें? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों इनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जैसे कि एज ए डेफिनेशन हमें पता है कि सेम मॉलिक्यूल्स इनको कहते हैं, लेकिन बच्चों इनमें डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट चीज जो इनमें होगी वो होगी बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला बच्चों इनका डिफरेंट होगा। अब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला से डिफरेंट होगा आर कॉल्ड आइसोमर्स। और दिस फिनोमिना isomers or this phenomena is called, and this phenomena is called isomerism. अब देखें बच्चों कि यहाँ पे मैं दो कंपाउंड्स लिख रही हूँ, CH3COCH3 and CH3CH2OH। अब बच्चों इन कंपाउंड में अगर देखें तो कार्बन कितने हैं? दो। इसमें दो कार्बन है मतलब C2, और इसमें भी दो ही कार्बन है मतलब C2। अब हाइड्रोजन तीन इसमें है, तीन, 1 2 3 H2OH 3 6। तो बच्चों 6 हाइड्रोजन उसमें, 6 हाइड्रोजन इसमें, दोनों में हम काउंट कर लें, और O दोनों में 1 है। तो हमें इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला C2H6O। बट बच्चों इनका फंक्शनल ग्रुप देखें कि ये ईथर है, ये एक ईथर है और ये एक अल्कोहल है, लेकिन फिर भी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। तो ये एक दूसरे के क्या हुए बच्चों? आइसोमर्स। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमें बात आइसोमर्स में पढ़नी है ना, वो है टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। कि बच्चों कौन कौन से आइसोमर्स के टाइप्स होते हैं, कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इनके नाम, बच्चों सबको इनके नाम याद होने चाहिए। टोटल कितने? तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, तो उसके बाद आता है हमारे पास कौन कौन से आइसोमर्स हमारे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनके नाम पे, उनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हैं चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स। सेकेंड जो कैटेगरी ऑफ आइसोमर्स है वो हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड कैटेगरी जो बच्चों हमारे पास आती है वो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल बच्चों, फंक्शनल ग्रुप में आप लोगों को होमोलोगस सीरीज में बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो आप सबसे पहले जाके वो वीडियो देखें। फिर उसके बाद आते हैं बच्चों मेटामर्स।
टॉटोमर्स, फिर उसके बाद आते हैं बच्चों सिस ट्रांस आइसोमर्स। सिस ट्रांस आइसोमर्स वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बच्चों ये हमारे आइसोमर्स की टाइप है। आप लोग देख लें कि जो आइसोमर्स की 7 टाइप्स हैं। बच्चों एक ना एक क्वेश्चन एंट्री टेस्ट में आइसोमर्स। अब बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि टोटल 7 है। कौन कौन से हमने इनके नाम देख लिए। मैंने आप लोगों को बताया कि आइसोमर्स से एक ना एक क्वेश्चन जरूर जरूर एंट्री टेस्ट में आता है। मेरी बारी में 3 आए थे बच्चों। तो अब सबसे पहले आप लोग ये देखें कि हमारे जो स्टार्टिंग के 5 है ना बच्चों, इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये क्योंकि स्ट्रक्चरली डिफरेंस होते हैं, ये पोजीशन और ज्योमेट्रिकल डिफरेंट है। बट जो आप लोगों को याद रखना है ना कि स्टार्टिंग वाले 5 जो होते हैं ये होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सही है। तो बच्चों अब हम एक एक करके तमाम तो बच्चों एक एक करके हम सारे आइसोमर्स जो हमने 7 डिस्कस किए हैं उनको एक एक करके उनकी डेफिनेशन और उनके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे बच्चों पहली कैटेगरी जो हमारे पास थी वो था चेन आइसोमर्स। अब बच्चों चेन आइसोमर्स होते हैं, क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन के आइसोमर्स विच आर डिफर इन द नेचर ऑफ चेन। आइसोमर्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम हो लेकिन उनकी जो नेचर ऑफ चेन मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन एटम हो ना बच्चों वो डिफरेंट हो। विच डिफर इन नेचर ऑफ चेन, इन नेचर ऑफ चेन। अब बच्चों ये हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ चेन से मुराद क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक चेन में एक साइड पे कितने कार्बन एटम है और दूसरी साइड पे कितने, और ये क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स। अब बच्चों बार बार एंट्री में क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड हमें कोई भी दे दिया जाता है और फिर उसमें से पूछा जाता है कि इसके कितने चेन आइसोमर्स होंगे। तो ये निकालना डिफरेंट फार्मूलाज है, लेकिन हमें जो टीचर्स ने पढ़ाया ना बच्चों, जो कि एंट्री के टीचर्स ने पढ़ाया, उन्होंने कहा है कि ये कोई तो बच्चों एंट्री के टीचर्स ने हमें पढ़ाया है कि ये कोई ना एक स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला नहीं है किसी भी चेन आइसोमर को फाइंड करने का कि एक कंपाउंड कितने चेन आइसोमर्स होंगे। बस इसमें बच्चों आप लोगों ने याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट 3 अल्केन्स होते हैं ना, तो बच्चों फर्स्ट 3 अल्केन्स होते हैं ना, जैसे आप लोगों को मैं होमोलॉगी सीरीज पढ़ा चुकी हूँ। तो फर्स्ट 3 अल्केन कौन कौन से होते हैं बच्चों, मीथेन, इथेन और हमारा आ गया प्रोपेन। बच्चों इनका क्या होता है कि ये जो होते हैं ना 3 अल्केन्स होते हैं, इनके कोई भी नहीं चेन आइसोमर्स होते, इनके हैव नो चेन आइसोमर्स। तो बच्चों हमने पढ़ लिया कि इथेन, मीथेन और क्या नाम है प्रोपेन के कोई भी चेन आइसोमर्स नहीं होते। फिर उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ब्यूटेन पे। ब्यूटेन के हमारे पास 2 चेन आइसोमर्स होते हैं। पेंटेन के हमारे पास 3 चेन आइसोमर्स होते हैं। बच्चों ये एंट्री में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आप लोगों को ये फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि किस कंपाउंड के कितने चेन आइसोमर्स होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और उनमें फिर हमें बस एक टिक लगाना होता है। ये इजीएस्ट क्वेश्चंस में काउंट होते हैं और इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, आपको बस याद रखना है। बच्चों नम्स का टेस्ट जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए होता है उसमें भी एक बार ये क्वेश्चन आया था। तो ब्यूटेन के 2 चेन आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5 और हेप्टेन के 8। हाँ जी बच्चों, अब जो सेकंड टाइप ऑफ आइसोमर हम पढ़ रहे हैं ना वो है पोजीशन आइसोमर्स। बच्चों आप पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफर करे, मतलब कि हमारा सेम फंक्शनल ग्रुप होगा किसी भी पॉइंट पे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे, बट क्या होगा
के पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगी। ये बच्चों मैं आप लोगों को अल्कीन अल्काइंस में पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन हम मेंशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये फंक्शनल ग्रुप कौन से पॉइंट से अटैच है। तो बच्चों अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं तो एक बार आप अल्कीन अल्काइन के नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो देख लें, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होते हैं। सही है, तो अब ये पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। अब बच्चों फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। अगर हमें पता चलता है कि इसमें किस टाइप का कंपाउंड है बच्चों फंक्शनल ग्रुप से, उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो आइसोमर्स व्हिच डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स व्हिच डिफर। अब बच्चों इस इन द फंक्शनल ग्रुप, अब बच्चों इसमें क्या होगा कि जो हमारा आइसोमर्स हैं ऐसे आइसोमर्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। बच्चों ये तीन ही टाइप के होते हैं, मतलब आप तीन तरह के कंपाउंड्स जो होते हैं ना जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज, जैसे हमने होमोलॉगस सीरीज में हमने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज पढ़े थे तो दो दो कंपाउंड ऐसे आ रहे थे फार्मूला सेम हो रहे थे। तो जैसे कि अल्कोहल है और ईथर, अल्कोहल एंड ईथर। बच्चों इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, CnH2n प्लस 2O। तो इनका तो फिर इनका क्या होता है कि सेम इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला होते हैं, इसलिए वजह से इनका नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम होता है किसी भी कंपाउंड में, इसलिए इनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। उसके अलावा अल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी बच्चों, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स भी हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, CnH2nO। फिर मतलब ओइक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी होते हैं ना, और ईस्टर्स बच्चों, ईस्टर्स क्या होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनमें, तो ये सेम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है CnH2n। तो बच्चों हमारे पास चौथा टाइप जो था ना आइसोमर्स का, वो था हमारे मेटामर्स। अब बच्चों मेटामर्स क्या होते हैं, ये ना सिर्फ और सिर्फ ईथर्स में ही होते हैं, दूसरे किसी भी कंपाउंड में हमारे पास मेटामर्स नहीं पाए जाते। ओनली इनके बारे में हमेशा स्पेशली आपको ये बात याद रखनी है कि ओनली इन ईथर्स। बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर्स में एंट्री टेस्ट के कि आइसोमर्स दैट आर ओनली फाउंड इन ईथर्स, तो इसका 2019 में बच्चों ये क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर है मेटामर्स। अब होता क्या है बच्चों कि दे आर डिफर by number of carbon atoms at both sides of ऑक्सीजन। बच्चों क्या होता है, हमें पता है कि ईथर होता है, उसके एक सेंट्रल ऑक्सीजन होता है, उसके इस साइड भी कार्बन एटम्स अटैच होते हैं और इसके दोनों साइड पे कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, तो ये होता है हमारे पास ईथर। अब क्या होता है बच्चों कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चेन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की रहती है, लेकिन देखें अब O इस कॉर्नर पे आ गया, इस साइड पे O के साथ हमारे पास अब बच्चों अगर हम देखें ना तो इन दोनों में क्या सीन है कि 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है दोनों में। अगर हम हाइड्रोजन देखें तो दोनों में 10 हाइड्रोजन है, अगर आप लोग काउंट कर लें, मैंने काउंट किए हुए हैं बच्चों, और ऑक्सीजन एक ही है। तो लेकिन बच्चों इनमें डिफरेंस क्या है कि देखें इस ऑक्सीजन के दोनों साइड पे दो दो कार्बन अटैच है, लेकिन इस ऑक्सीजन के एक साइड पे एक कार्बन है और इस साइड एक लॉन्ग चेन 3 कार्बन की है। तो ये हो गए हमारे पास मेटामर्स, मतलब ये सिर्फ ईथर में होते हैं और पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच कार्बन से डिपेंड करते हैं।
अब बच्चों जो 5th टाइप ऑफ आइसोमर्स हैं वो है हमारे पास टॉटोमर्स। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिनोमेना बच्चों, ये जो ज़्यादातर टॉटोमर्स के बारे में हमसे पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री में, और ये ज़्यादातर कहाँ पे, जब हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करते हैं तो टॉटोमर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो बच्चों टॉटोमर्स का क्या है, हम कहते हैं आइसोमर्स अराइज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। अब बच्चों हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, आयन की, पूरा हाइड्रोजन एटम तो शिफ्ट नहीं हो सकता, हाइड्रोजन आयन की शिफ्टिंग के साथ जो हमारे पास एक आइसोमर्स प्रोड्यूस होंगे ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं टॉटोमर। इनका सबसे ज़्यादा जो कॉमन एग्जाम्पल है, और जो ही बच्चों अगर आप लोग एंट्री टेस्ट के हों या फिर फर्स्ट ईयर इंटर के या फिर आप नीट के लिए टेस्ट तैयारी कर रहे हो इंडिया से, तो आप लोगों को टॉटोमर्स का एक एग्जाम्पल हमेशा हमेशा याद रखना है बच्चों, जो कि होता है हमारे पास किसका, अमाइनो एसिड्स का। अमाइनो एसिड का हमें पता है बच्चों कि एक साइड अमोनिया ग्रुप होता है और एक साइड कार्बोजाइलिक ग्रुप होता है, ठीक है। इस साइड का अमोनिया है और इस साइड हमारे पास ये आ गया हमारा अमाइनो ग्रुप हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोजाइलिक एसिड है। अब क्या होगा कि बच्चों कार्बोजाइलिक का ये वाला जो आयन है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे NH2 के पास। इसके यहाँ से NH2 खत्म हो जाएगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन बच्चों लूज कर रहा है, और ये यहाँ पे आ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव आयन आ जाएगा, क्योंकि तो बच्चों जब हाइड्रोजन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा तो ये CH3 सेम रहेगा, नेक्स्ट CH भी सेम रहेगा। बट क्या होगा बच्चों कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है तो एक पॉजिटिव आयन गया है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और यहाँ पे NH2 था पहले, अब वो 3 हो जाएगा, और एक और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ये हमारे टॉटोमर की एग्जाम्पल है और इनको हम बोलते हैं टॉटोमर्स। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपको ये याद करनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है और लास्ट हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो आइसोमर्स के, वो है सिस ट्रांस आइसोमर। ये 2 टाइप के आइसोमर्स हैं बच्चों, और ये सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों, एल्कीन्स में। और ऊपर वाले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटामर्स हमारे पास होते थे वो सिर्फ ईथर्स में होते थे, और जो हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं ये होते हैं ओनली इन अल्कीन। अल्कीन बच्चों कौन से कंपाउंड होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी एग्जाम्पल क्या है बच्चों। हम एक लाइन लगाएंगे, एक साइड हम लिखेंगे सिस और एक साइड हम लिख लेंगे ट्रांस। अब क्या होगा कि हम अल्कीन को रिप्रेजेंट करेंगे, अल्कीन जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और यहाँ पे भी हम लगा लेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब बच्चों एक साइड इसके CH3 अटैच है, इसी के दूसरी साइड CH3 अटैच है, यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे H अटैच है। लेकिन बच्चों अगर हम इस साइड पे आ जाएंगे ना तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ चीज़ें आमने सामने अटैच होने शुरू हो जाएंगी। अब बच्चों अगर आपके पास ये कंडीशन आ रही है कि सेम ग्रुप सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेम ग्रुप ऑन सेम पोजीशन, अगर ऊपर की साइड दोनों आपके पास मीथेन है, मिथाइल है, मीथेन है, मिथाइल रेडिकल है, और नीचे दोनों हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास अपोजिट साइड पे मौजूद है, मतलब डिफरेंट सेम ग्रुप हमेशा हमारे पास सेम ही होंगे बट डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांस। बच्चा आप लोग इस एग्जाम्पल से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आपके पास सेम ग्रुप सेम पोजीशन पे हो तो वो हमारे पास सिस आइसोमर्स हैं। अगर हमारे पास सेम ग्रुप देखिए बच्चों सेम ही है लेकिन डिफरेंट पोजीशंस पे है तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर्स हो गए। बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आइंदा बात होगी इंशाल्लाह कल। अगर आप लोगों को वीडियो समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी बता दें। आपको वीडियोस में क्या कोई कमी नज़र आ रही हो, कोई मसला हो उसके बारे में बता दें। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को बहुत से बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें ताकि तब तक के लिए बच्चों अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपना ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।